हेलो फ्रेंड, स्वागतम। ये आज आपका दूसरा लेक्चर है आपके करंट अफेयर की क्लासेस का। इसके पहले एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक नहीं, दो लेक्चर कंप्लीट किए थे। दो लेक्चर हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास के कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और एक से दो बार देख लेना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रॉबिलिटी, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ के साथ ये बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन लोग इलेक्शन से, लेकिन इलेक्शन स्टार्ट करने के पहले सबसे फर्स्ट तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। और नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो कि कौन कौन सी चीज़ें छूट गई हैं, या फिर कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, या फिर आपके लिए कौन से चेंजेस करने हैं। तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान रख के कर देना पहले, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। और अब का जो पहले पेपर भी जो पोस्टपोन्ड हुआ था, वो भी इलेक्शन के कारण ही हुआ था। इलेक्शन प्लस कोविड, बट इलेक्शन बड़ा रीजन था। तो उससे पूछे जाने की प्रॉबिलिटी बहुत है, उससे रिलेटेड। तो पांचों राज्यों को पढ़ के जाना, क्योंकि कहीं से पूछा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका पेपर होना है, तो वहाँ से पूछे जाने की प्रॉबिलिटी बहुत है। सबसे फर्स्ट तो कैपिटल क्या है आपकी? लखनऊ। ये आपको पता है। कितनी आपकी डिस्ट्रिक्ट है? 75। और कौन सी है? गवर्नर कौन सी है? आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर बन गए हैं योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ। और डिप्टी सीएम कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो तो आपको पता है पहले से चीज़ें। अब आपको जो ध्यान रखनी है उनको ध्यान दो। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपकी 100 सीट्स हैं। और जो अभी इलेक्शन हुए 403 सीट के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, एमएलए के लिए, ठीक ना। उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 सीट है। लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और मैमल कौन सा है आपका? मैमल है आपका बारहसिंगा। कौन सा राज्य पक्षी है? वो है सैरस क्रेन। फ्लावर कौन सा है? पलास का। ट्री कौन सा है? अशोक। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछी जाती है यूपी से रिलेटेड, कि यूपी की जो बाउंड्री है वो कितने राज्यों से टच करती है? तो ये टच करती है 8 राज्य प्लस वन यूनियन टेरिटरी। वन यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली से टच करती है, और बाकी 8 राज्यों से ये टच करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस एक और क्या, नेपाल से भी टच करती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उधरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक ना। और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है आपकी? नेपाल के साथ। तो इतनी चीज़ें आपको यूपी से ध्यान रखनी है। और यूपी के बाद फिर दूसरी जगह आना है पंजाब। पंजाब भी बस 5 राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी को छोड़ के सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी? आम आदमी पार्टी। सीएम कौन बना है? भगवंत मान। भगवंत मान वहाँ के सीएम बने। कैपिटल क्या है पंजाब की? चंडीगढ़। कैपिटल चंडीगढ़। और किस राज्य की कैपिटल, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना। डिस्ट्रिक्ट कितने? 23। उत्तर प्रदेश में कितने थे? 75। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। क्योंकि पंजाब में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं आपकी? 117 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 13। और राज्यसभा में 7 सीटें। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं तीसरा, जहाँ पे चुनाव हुए थे वो हुए थे उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? विंटर कैपिटल है देहरादून। और बारतरन है आपकी समर कैपिटल। तो ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? 70। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें। ठीक। अब आ जाते हैं गोवा। गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी। लार्जेस्ट सिटी वास्को डिगामा। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीएम बने हैं प्रमोद सावंत। अभी कितनी सीटों में चुनाव हुआ था? 40 सीटों में चुनाव हुआ था। लोकसभा की 2 सीटें और एक राज्यसभा की सीटें। और गवर्नर है PS श्रीधर पिल्लई। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक राज्य और चुनाव हुआ था, वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था आपका, मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल हो गई आपकी इम्फाल। और गवर्नर है एल गणेशन। और सीएम बने हैं आपके बीरन सिंह। 60 सीटों में चुनाव हुए थे अभी। और 2 सीटें हैं इसमें लोकसभा की, और 1 सीटें हैं राज्यसभा की। तो इतना आपको इस स्टेट में तो आपको कंपलसरी याद ही होना चाहिए। इनसे पूछे जाने की प्रॉबिलिटी अधिक है। बाकी पूछ तो कहीं से भी सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन था तो चुनाव में उस समय फोकस में भी बहुत था। तो अभी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं कोविड 19 की वैक्सीन से रिलेटेड। तो कोविड 19 की वैक्सीन से रिलेटेड 2016 में एक क्वेश्चन आया भी हुआ था। तो इस बार भी आप लोग पढ़ के जाना, क्योंकि पूछ पूछ सकते हैं। क्योंकि कोविड तो है ही, जा ही नहीं रहा है, फिर से कह रहे हैं कि आ रहा है। फिर से चाइना में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट तो कोवैक्सीन जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की है, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। तो कोवैक्सीन बनाया है किसने? भारत बायोटेक में। नीचे आपको कमेंट करके बताना है भारत बायोटेक के फाउंडर कौन है। फाउंडर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि जब पद्मा अवार्ड इनको दिया गया है, ये और इनकी वाइफ को साथ में। तो आपको याद है कि नहीं? नीचे कमेंट करके बताना। फिर कोविडशील्ड का जो है बनाने वाला कौन है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अदर पूनावाला, आपको नाम याद होगा। फिर एक
अप्रूव्ड हुई स्पुतनिक, तो स्पुतनिक वैक्सीन है आपकी रसिया से, रसिया इस समय लाइमलाइट में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पाइक वैक्स, अभी 2-3 और वैक्सीनें लेटेस्ट में अप्रूव्ड हुई हैं। स्पाइक वैक्स जो मॉडर्ना की है, आरएनए बेसिस पे है। जॉयकॉप डी जाइडस कैडिला की है, ये कंपनियां हैं जो बना रही हैं, ये डीएनए पे बेसिस है। कॉर्बेक्स ये बायोलॉजिकल लिमिटेड, और कोवोवैक्स, कोवोवैक्स भी आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रही है, टेक्नोलॉजी हो गया सीरम इंस्टीट्यूट जो भी इनका नाम होगा। और अभी 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 तो पहले एडल्ट 18 ईयर्स प्लस एज वालों को आपको वैक्सीन लगाने की छूट थी, लेकिन अभी 15 से 18 साल के एज के बीच को भी वैक्सीन लगाने की छूट दे दी गई है। अब आ जाते हैं कुछ और न्यूज में, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट तो ये भी देखेंगे, रसिया के अभी फॉरेन मिनिस्टर आपके इंडिया विजिट में आए थे कुछ दिन पहले, तो उनका नाम जरूर ध्यान रखना। अब देखते हैं रसिया, रसिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट सभी को पता है व्लादिमीर पुतिन, ठीक ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं पता रहते हैं, तो प्राइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिसिस्तीन, तो ये ध्यान रखना, मिखाइल मिसिस्तीन प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगा के आ जाओगे पुतिन, रसिया के प्राइम मिनिस्टर से अगर क्वेश्चन आ गया तो 90% स्टूडेंट वही लगा के आने हैं, तो ये ध्यान रखना। करेंसी क्या है, रूबल। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, नाम बिल्कुल अच्छे से सुना होगा। हैविना आपकी क्या है, करेंसी का नाम है। अब क्या है, ऑपरेशन गंगा क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट में जब रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया कि जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर हमारे देश के नागरिक हैं, तो उनको यूक्रेन से लेके आने के लिए इंडिया जो ऑपरेशन चला था उसका नाम है ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा आप इसको ध्यान रखिएगा। रसिया, रसिया के बाद फिर क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा जब अमेरिकी सैनिक वहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तब वहाँ पे भी यही स्थिति थी, तो वहाँ पे भी ऑपरेशन एक चलाना पड़ा था, तो उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति ध्यान रखिएगा, वो उसकी कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफगानी। ठीक, ये हो गया अफगान से रिलेटेड। अभी अभी श्रीलंका भी न्यूज़ में है, वहाँ पे भी क्या लग गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, इमरजेंसी लगी हुई है, मेन आप ये कह सकते हो, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। कैपिटल क्या है उसकी, श्री जयवर्धनीपुरम, कोटे है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कोलंबो है आपकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है इंडिया का कौन सा स्टेट ऐसा है जो 3 कैपिटल बनाने वाला है अपनी, 3 कैपिटल, एक नहीं 3। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है आपके गोटाबाया राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया है, रिजाइन। आज ही की, आज या कल की न्यूज़ थी ये। और कहाँ से आदमी पूछे जा सकते हैं, आदमी पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही किसी को उठा के नहीं पूछ लेता है, पूछता उसको है जो अभी रिसेंट में जिसकी कभी विजिट होनी थी, जैसे अभी रसिया के फाइनेंस मिनिस्टर की विजिट थी सर्गेई लवरोव, तो उनका नाम ध्यान रखना। नेपाल के पीएम आए हुए थे शेर बहादुर डोबा, और जापान के पीएम आए हुए थे कुछ दिन पहले जिसका नाम है फूमियो किसिदा। जापान की कैपिटल हो गई टोक्यो और करेंसी हो गई येन। और एक और आना था इजराइल के बेनेट को, लेकिन उनका क्या हो गया था, उनको कोविड हो गया था, ड्यू टू दिस उनका विजिट क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, तो उनका भी नाम ध्यान रखना इसराइल के पीएम को। ये तो हो गई आपकी डिप्लोमेटिक विजिट। और आपको अब कुछ ध्यान रखने इंडेक्सेस, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है। डेमोक्रेसी इंडेक्स ध्यान रखना 46 आपका रैंकिंग है इंडिया की, हेनरी पासपोर्ट पे अपनी रैंकिंग है 83rd, फर्स्ट किसकी है, जापान की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी है रैंकिंग 101, इसके लिए बहुत उस समय बवाल भी हुआ था जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया हुआ था। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में अपनी रैंकिंग है 43, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है 136, तो अपन लोग खुश तो बिल्कुल नहीं है ऐसा लग रहा है। फर्स्ट किसकी रैंकिंग है, फर्स्ट है फिनलैंड की। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये 2022 में आया, तो इसकी रैंकिंग है 46, इसको ध्यान रखना, ये मैक्सिमम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर्स। बाकी हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 101 रैंक है। अब देख लेते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, किस देशों के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई आपकी, ये भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, ये आपका 4 नंबर दे सकता है। पहली तो संप्रति, ये होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच, इंडिया और श्रीलंका सबसे अच्छे मित्र हो गए। मैत्री है इंडिया और थाईलैंड की। वज्र प्रहार यूएसए की, युद्धाभ्यास भी यूएसए का है। नोमेडिक एलिफेंट होती है मंगोलिया के साथ, मंगोलिया एम और ये एन, इससे आपको ध्यान रखोगे। इंडोनेशिया के साथ होती है गरुड़ शक्ति, शक्ति होती है फ्रांस के साथ। और धर्मा गार्डियन है जापान। नेपाल क्या है, सूर्य किरण होती है। हैंड इन हैंड होती है चाइना के साथ। सिम्बिक्स है सिंगापुर के साथ। और कॉर्बेट है किसके साथ, थाईलैंड के साथ होती है। अब फिर होती है एक लेमिटिया जो होती है इंडिया और सेशल्स के बीच, ये अभी लेटेस्ट हुई, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंडिया और किसके बीच, सेशल्स के बीच।
अब बहुत सारे लोग को इसमें भी डाउट होगा कि कितने स्टेट हैं, कितने कैपिटल है, आपको पता होगा अच्छे से, बट एक बार आप कैपिटल, स्टेट और कैपिटल पढ़ के जाना, क्योंकि इससे आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी अपने को नहीं याद रहती हैं, वहाँ पे गलती हो जाती है, तो एक बार रिवीजन करके जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आंध्र प्रदेश की है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की क्या है ईटानगर, असम की क्या हो गई दिसपुर, बिहार की हो गई पटना, छत्तीसगढ़ की हो गई आपकी रायपुर, गोवा की क्या हो गई पणजी प्रमोद सावंत, गुजरात की हो गई आपकी गांधीनगर, हरियाणा की हो गई चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की हो गई रांची, कर्नाटका की बेंगलोर। बेंगलोर से एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी एनआरआई, एनआरआई नहीं, एनआरआई से नहीं, इससे मतलब है बेंगलोर से आप में क्या है कि जैन यूनिवर्सिटी में अभी आपको होना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये आप बेंगलुरु से ध्यान रखेंगे। केरला से हो गई आपकी तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर में अभी बीरन सिंह की सीएम बने हैं, अभी यहाँ पे इलेक्शन भी हुआ था। मेघालय का हो गया शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल हो गई आपकी, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़। पंजाब के पीएम कौन है आपके, मान साहब बने हैं आपके पंजाब के पीएम। राजस्थान की हो गई जयपुर, सिक्किम की हो गई गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना की हो गई हैदराबाद, त्रिपुरा की हो गई अगरतला, उत्तर प्रदेश की आपकी हो गई लखनऊ, उत्तराखंड की आपको बता दिया था देहरादून और गारसेन, और वेस्ट बंगाल की कोलकाता। इतने तो अपने स्टेट हो गए, तो एक बार आप लोग कैपिटल भी देख लिए तो अब वहाँ पे एग्जाम में डाउट नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल चीज़ें डाउट हो जाती हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके साथ तो चीज़ें डाउट ही हो जाती हैं। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी आपकी बढ़ गई हैं। पहले एक हो गई तो अंडमान निकोबार वार आइलैंड हो गई, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की आपकी कैपिटल चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है, और अब कैपिटल इसकी बन गई है दमन। दिल्ली की है न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप की है आपकी केवरेट्टी, पुडुचेरी की है पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर ध्यान रखना श्रीनगर समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है आपकी जम्मू, तो एस एस ऐसे ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वही लद्दाख की लेह है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा मोहन, नहीं राधा कृष्ण माथुर, राधा मोहन नहीं राधा कृष्ण माथुर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम देख लीजिए, जैसे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपके क्या है गांधी जी रिटर्न आए थे इंडिया, तो उसी के कारण उस दिन से मनाना स्टार्ट हुआ था। मैं तब से नहीं हुआ था, बाद में 9 जनवरी को घोषित किया गया था। उसकी थीम आपको ध्यान रखना है, थीम से क्वेश्चन आता है हर बार। थीम क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, इससे पूछे जाने की प्रॉबिलिटी, क्योंकि जस्ट आपका एग्जाम होगा कुछ दिन बाद वर्ल्ड अर्थ डे होगा, तो ये है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी आपकी थीम है, 22 मार्च भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनसाइड विजुअल। और 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है, जो 2022 की थीम है वनली वन अर्थ, और इसकी होस्ट कंट्री अब की बार कौन है, स्वीडन। इतना आपको ध्यान रखना है। अब कुछ के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिसेस कौन है, कौन हेड कर रहा है अभी, वो भी आप अभी एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है यार। यूनाइटेड नेशन अभी न्यूज़ में भी बहुत है, उसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, और एंटेनियो गुटेरस इसके क्या है, प्रेसिडेंट कह सकते हो, चेयरमैन आप कुछ भी कह सकते हो। और इसकी हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी स्थापना है कौन सी, 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, और इंडिया की तरफ से कौन वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीएस त्रिमूर्ति। G7 की इंपॉर्टेंट चीज़ वही बस पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी बस फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जैसे G7 की नेक्स्ट बैठक कहाँ पे होने वाली जर्मनी में। सार्क देश, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। अभी इसकी समिट 20 समिट कहाँ पे होगी, 2022 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी। ब्रिक्स की 2022 का कौन होस्ट है, चाइना। होस्ट कौन है वो ध्यान रखना है। ब्रिक्स बैंक बहुत पूछा जाता है, ब्रिक्स बैंक को क्या बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेड ऑफिस है संघाई चाइना में, और अभी प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोजो। ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके ब्राज़ील के। तो प्रेसिडेंट ध्यान रखना। इसके पहले आपके कामत थे कोई इंडियन, अभी 1 साल या 1.5 साल हो गए हैं चेंज हुए इनको। G20 2022 में होने वाली है बाली इंडोनेशिया में। अब आ जाते हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस है पेरिस में। अब आ जाते हैं सबसे आपकी ज़िंदगी में जहर घोरने वाला कौन है, WHO। जिनेवा इसका स्विट्जरलैंड में है। इसका आपका सीईओ क्या है, टेड्रोस। इसको तो सब आदमी जानते होंगे, हर एक आदमी 2 साल से यही दिमाग में छाया हुआ है। फिर है WTO का भी जिनेवा में ही, इसके डायरेक्टर हैं नागोजी ओकोंजो। ये फीमेल हैं आपकी नाइजीरिया की शायद, ये एक बार देख लेना।
ये कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री की हैं। अब एशियान, एशियान का फुल फॉर्म ध्यान रखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 मेंबर हैं और अभी जो बाइडन ने क्या कहा था कि एशियान कंट्री की एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करेंगे, कहाँ पे, यूएसए में। बिम्स्टिक, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में था, बिम्स्टिक की बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी। तो बिम्स्टिक का फुल फॉर्म ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ढाका, बांग्लादेश में। और मेंबर कौन कौन से हैं, बांग्लादेश मेंबर है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इतने मेंबर हैं आपके बिम्स्टिक में। और अभी करंट, आप कुछ दिन पहले की न्यूज़ है क्या कि वेटलैंड दो जोड़े गए हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और इंडिया में अब टोटल कितने वेटलैंड हो गए हैं, 49 नंबर्स हो गए हैं। दो जोड़े गए हैं, एक तो किजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गुजरात में, और बाखीरा हीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी, ये कहाँ की है, गोरखपुर की। ये दो आपकी वेटलैंड साइट जोड़ी गई हैं। यूपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले की बात है, यही 2 फरवरी को जोड़े गया। फिर आ जाते हैं आर्मी में, अभी कौन हेड कर रहा है, तो आर्मी में आपके मनोज मुकुंद नरवणे, नेवी में आर हरिकुमार, एयरफोर्स के कौन है, विवेक राम चौधरी। आरबीआई में, आरबीआई के बारे में देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास हैं। चार क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर कौन कौन से, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर। अभी अभी लेटेस्ट में रिपो रेट चल रहा है 4%। मीन्स इस ब्याज पे अगर कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो 4% उसको ब्याज देनी पड़ेगी। ये ध्यान रखो, ठीक ना। रिवर्स रिपो रेट में होता है कि अगर आरबीआई के पास आप पैसा जमा करते हो तो कितना आपको मिलेगा इंटरेस्ट, 3.35%। सीआरआर कितना है अभी करंट में, 4% हो गया है। इसके बाद फिर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ध्यान रखो, 2021 में कौन बने हैं, इलॉन मस्क। इसरो से उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट इसरो से क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन आए थे शायद। तो इसरो के फाउंडर मेंबर कौन से हैं, विक्रम साराभाई। अभी एक सोनी में शायद कुछ आया था, सोनी सोनी हाँ, सोनी के उसमें ओटीटी वाले में, उसमें आया था एक रॉकेट मैन करके, विक्रम साराभाई। और एपीजे अब्दुल कलाम, भाभा एटॉमिक सेंटर के बारे में भी था, वो देखना, वो बड़ी अच्छी वो है वेब सीरीज़। कब फाउंडेड कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। अभी करंट में चेयरमैन कौन है, के सिवन नहीं है, अब के सिवन हट के कौन हो गए हैं, एस सोमनाथन। एस सोमनाथ, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक उस बार क्वेश्चन हुआ था, मैक्सिमम सैटेलाइट कितनी एक बार में इंडिया ने छोड़ी थी, 104 सैटेलाइट। उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब ये टूट गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, स्पेस एक्स के नाम। इससे ज़्यादा सैटेलाइट उन्होंने एक बार भेज के दिखाई है। अब आपको बताना है स्पेस एक्स के चेयरमैन कौन है और कहाँ की कंपनी है। यूपी डे ध्यान रखना, यूपी डे मनाया जाता है, ये 73rd मनाया गया था यूपी डे, 24 जनवरी को। मीन्स 26 जनवरी से 2 दिन पहले आपका क्या है, यूपी डे मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, तभी से यूपी डे मनाना चालू हो गया था। तो आई थिंक कि वीडियो बड़ा लंबा हो गया है, बहुत सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिली थी, एक दो बार रिवीजन कर लेना। और अभी एक और वीडियो आएगा, एक या दो वीडियो में आपकी और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, जिससे अगर वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, अगर इससे रिलेटेड जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ पे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें और आपको नोट्स अच्छे अच्छे आपको मिलते रहें टाइम से, आपको खुद ना मेहनत करनी पड़े, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए।